यूपी में इन दिनों लव जिहाद के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। एक नहीं दो नहीं बल्कि जब से छांगुर बाबा के नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है तब से लगातार धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं और अब इससे अछूता यूपी का देवरिया भी नहीं है। दरअसल देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना इलाके में भी 2 नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ है। बता दें कि जिन लड़कियों के साथ लव जिहाद होने की बात सामने आई है, दोनों कक्षा 10वीं की छात्रा हैं और उन्हें बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक अपने साथ लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पहला मामला 24 जुलाई का है। बताया जा रहा है कि समीर अंसारी नाम के लड़के ने हिंदू लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर लड़की को लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सीसीटीवी में एक लड़की बुर्का पहने हुए जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं इस घटना के बाद से लड़की के परिजनों का बुरा हाल है। पूरा मामला हमको कुछ मालूम नहीं था और पहले से पता नहीं बात करती थी कि नहीं करती थी, हम लोगों को किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो आया मुसलमान है, पता नहीं कि क्या उसको खिलाया पिलाया, क्या किया क्या नहीं किया, वो अपने मन में करके अपने बस में करके उसको उठा के लेके गया घर से, उसको फुसला पगला के। हाँ अभी नाबालिग है, वो 15-16 साल की है। ये है वो। क्या नाम छिपाया था उसने? धर्म छिपाया था? नहीं, हमने धर्म नहीं छिपाया था। हमने सारा रिपोर्ट अपने हिसाब से हमने लिख के थाना में दिया था। वो अपने थाना वाला ने नहीं लिया, वो अपने मर्जी से लिख कर उसमें लगाया। हमारा रिपोर्ट वैसे रख दिया। बोल रहा है कि थाने वाले की जो तुमने दिया वो हम लेकर क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से लिखवाएं और लिखवा के उसमें हमारा। वहीं दूसरे मामले में सैनुल नाम के लड़के पर लड़की को बरगलाने का आरोप लगा है। आरोपी सैनुल भी बच्ची को अपने साथ लेकर फरार हुआ है। दोनों मामलों को लेकर अब पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदातों के बाद भी देवरिया पुलिस सोई हुई है। हालांकि मामलों को लेकर केस दर्ज किया गया है, लेकिन 1 सप्ताह से अधिक समय होने को है, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मेरा मामला है, मेरी लड़की 4 बजे सुबह में गायब हो गई है और वो मुस्लिम का लड़का लेकर गया है। मेरी लड़की नाबालिग है, 10वीं में नाम लिखवाए थे और 16 साल की, मैं भी 16 साल लगा हुआ है अभी, और लेकर गायब हो गया है। और वो लड़का 28 साल का, आसपास का लड़का 28 साल का है। गांव का लड़का है? गांव का लड़का, मुस्लिम का लड़का है। कैसे मालूम चला आपको? मालूम चला, एक गांव में जो है उसका पटीदार वो गाड़ी दिया है, तो 2 दरवाजे पड़े जा रहा था। उससे मैं बोला चाचा ऐसी हाल है, तो बोला वो लड़का मेरा गाड़ी लेकर गया है, उसी का पटीदार है वो। तो जो वो लड़की के संपर्क में आपकी बच्ची कैसे आई? वो अब साहब यही नहीं मालूम था, लेकिन 2-4 लड़के जो हैं वो मिलजुल करके वो लड़की को बहला फुसला कर ले गए हैं। मोबाइल यूज करती थी? मोबाइल तो नहीं देखे थे सर, मोबाइल नहीं सर, मोबाइल नहीं चलाती है, घर पे रहती है वो, उसके ख्याल में बराबर मैं रहता हूँ। लेकिन वहीं पुलिस की सुस्ती को देखते हुए देवरिया सदर के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने डीजीपी को कार्रवाई करने को लेकर पत्र लिखा है। देखिए, देवरिया में 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू बालिका को एक मुस्लिम समाज का लड़का अपने साथ लेके चला गया। दूसरी घटना 27 तारीख को हुई। ये घटना भी देवरिया में हुई जिसमें एक हिंदू बालिका है, लगभग 16.5 वर्ष की लड़की है, बच्ची है, और उसको भी एक मुस्लिम लड़का अपने साथ लेकर चला गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी बैतालपुर जो देवरिया के भीतर पड़ता है, वहाँ भी एक हिंदू बालिका के साथ ऐसा ही हुआ था। और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो ये पता चला कि वो लड़की दुबई चली गई है और दुबई में उसने जाके धर्म परिवर्तन भी कर लिया, वहाँ से वापस आने को तैयार नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। माननीय योगी जी की सरकार ने एक बहुत सख्त कानून बनाया है, उसको लेकर मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है कि लव जिहाद का प्रकरण है, इसमें कार्रवाई करिए और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कोई मुर्गे की दुकान चला रहा है, वो हिंदू बालिका को लेकर गायब हो जा रहा है और उसके बाद पता चल रहा है कि वो दुबई पहुँच गया, पता चल रहा है कहीं और चला गया, तो इनको फंडिंग कौन कर रहा है? जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इनके मुकदमे लड़ने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पैरोकार खड़े हो जाते हैं। डीजीपी को पत्र लिखकर मैंने इस पूरी घटना में दोनों बच्चियों की बरामदगी के लिए कहा है कि शीघ्र बरामदगी करिए और जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं। बता दें कि देवरिया में आए दिनों लव जिहाद के मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं। गौरतलब है कि देवरिया में एक बच्ची गायब हुई थी जिसका कि दुबई ले जाकर धर्मांतरण करा दिया गया था, जो अब तक वापस नहीं आई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विशाल चौबे की रिपोर्ट।